लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी जानते हैं उन बयानों के बारे में जिनका पड़ता है देश विदेश की घटनाओं पर गहरा असर। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। दुर्गापुर में हुए सामूहिक रेप मामले में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो तृणमूल कांग्रेस का युवा नेता भी है। सहायता नहीं मिला, उनका पिताजी का कहना है। सरकार खुद ही रेपिस्ट है, रेपिस्ट का प्रोटेक्टर है ममता बनर्जी का सरकार। जो नासिरुद्दीन अरेस्ट हुआ है वो दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कैजुअल एम्प्लॉय भी है और तृणमूल का युवा नेता है। टीएमसी खुद ने रेप का साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे प्रोटेक्शन करेगा? इजराइल और हमास युद्ध समाप्ति को लेकर भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शवेश ने इजिप्ट शिखर सम्मेलन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन युद्ध की समाप्ति की घोषणा कराने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इजराइल इसे स्वीकार करेगा क्योंकि अभी तक उसने युद्ध की समाप्ति को नहीं माना है और केवल युद्ध विराम की बात कर रहा है, जबकि वॉर खत्म करने की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। President Trump is in Israel. He's headed for the Egypt summit now. What are your expectations from the Egypt summit? Again, Egypt summit is very important summit just to declare the end, if it is possible, the end of the war. And we hope that Israel accept ending the war, because Israel did not yet accept ending the war. They accept the truce, they accept the ceasefire. But what we are looking for is in a clear-cut declaration war is come to its end. So that the Israeli fanatic, the Israeli fugitive from justice, Prime Minister Benjamin Netanyahu, refused to attend this summit. We look forward with the pressure from President Trump, Abdel Fattah al-Sisi, and His Excellency, of course, Abdel Fattah al-Sisi, and all the high-level politician who is going to Sharm el-Sheikh to have a clear-cut declaration, war is end, and that's it. IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाने को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उचित फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि 15 साल के उस जंगल राज में और भी बहुत से घोटाले हुए जिसके कारण बिहार का विकास बाधित हुआ। IRCTC होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है। और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, कानून उसको निश्चित रूप से उस तक पहुंचेगी। भ्रष्टाचारियों के पास तो कानून पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन 15 वर्षों के उस जंगल राज में बिहार में और बहुत सारे घोटाला हुए जिसके कारण हजारों करोड़ के घोटाला के पैसे जो लालू राबड़ी परिवार में गया, तेजस्वी जी के पास गया, जिसके कारण बिहार का विकास बाधित हुआ और बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है। बिहार में भी कई घोटाले हुए और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो घोटाला किया, यह तो एक राष्ट्रव्यापी घोटाला हुआ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध और मजबूत होंगे। भारत के साथ हमारा व्यापार $1 बिलियन से ऊपर का है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक और खेल माध्यमों से भी भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और बेहतर हों।
हम जब यहाँ पे पहुँचे तो सब लोगों ने, चाहे कौन भी हो, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझको बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त दिया। हम इसका मशकूर हों और हमारा उम्मीद है कि ऐसा आना जाना इस रवाबित पर और इस ताल्लुकात पर और भी अच्छा और मुस्बत असर करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो बहुत देरीना ताल्लुकात है, तारीख़ी ताल्लुकात है। गुज़श्ता साल आपको पता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा राबिते इक़्तिसादी और सियासी और कल्चर के हवाले से, खेल वगैरह के हवाले से और भी बढ़ जाए। और ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे हुकूमत ने, जनाब खारिजा वज़ीर साहब ने ये फैसला किया कि काबुल में जो उसके तकनीकी मिशन था वो सफारत के सतह पर लाना चाहिए और यहाँ नया दिल्ली में हमारे डिप्लोमेट आता है, इससे ताल्लुकात और भी बढ़ता है। अभी जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित मायावती की रैली को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी का कार्यक्रम बताया है। उन्होंने ओपी राजभर के एनडीए से अलग होने पर भी अपना कमेंट किया और कहा कि राजभर स्वार्थ के कारण एनडीए में शामिल हुए थे। मायावती जी ने जो अधिवेशन किया उससे क्या लग रहा समीकरण? पूरी तरीके से वो केवल और केवल भाजपा के सहयोग से और भाजपा के लिए किया उन्होंने अधिवेशन, और कुछ नहीं। सर क्या लगता है सर, जिस तरह से लालू और अबरी पर मुकदमे तय हो गया है? नहीं, पूरी तरीके से ये सब ये प्रायोजित है और सरकार पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय कर रही है। तो ओपी राजभर ने उनसे अलग होने की बात कह दी है बिहार में। ओपी राजभर तो वो तो स्वार्थ के नाते ही जुड़े थे, स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो हट जाएंगे। केरल में आईटी इंजीनियर के आत्महत्या मामले में आरएसएस पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आरएसएस को एक्सपोज करना जरूरी है। थे तो दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले वहां शाखा लगती है। तो क्या होगा शाखा लगती है? तो मैं बच्चा था, पूछते थे, बहस करते थे। बोले नहीं, बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल तक नहीं समझ में आई थी, माफ कीजिएगा। मैं सोचता था कि वो जहर दिमाग में डाल देते हैं, मानसिकता खराब करते होंगे। कल जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया कि बच्चों को खराब कर देते हैं क्यों बोला जाता था। माफ कीजिएगा, ये अपने आप को संस्कारी बताते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये हमारे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं और अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। That's the least we can do to Anandu Aji and lakhs of people like Anandu Aji. ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विक्रमार्क ने कहा कि उनकी सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है और पूरन कुमार की सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री पूरन कुमार जी, who comes from Telangana state, Haryana cadre IPS officer, who is at the rank of additional DGP rank, who served in Ra, who got President medals for his exceptional work. Unfortunately, he committed suicide on 7th October. And while giving his life, he has given a dying declaration, like in a note he mentioned two officers particularly. One is the DGP, the other one is SP, Mr. Kapoor and Narendra.
But unfortunately, so far nothing, no action has been initiated, not taken. His dead body is lying like that. Poor children, two young daughters are not able to see his dead body. And his old mother is sitting and crying. And his wife have been begging the government to do the justice. But unfortunately, it has become a dumb and deaf for the state government in the center. We demand seriously, immediately the action has to be initiated against the DGP and the SP. And also do the justice and protect people. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अगले साल से कार्तिक मास का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, जिससे चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित होंगी। उन्होंने महिलाओं की भक्ति की प्रशंसा करते हुए इसे ओडिया संस्कृति का प्रतीक बताया। सीएम ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए उनके कल्याण के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिससे 2,500 महिलाओं को आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय धर्मीय संस्कृति रे कार्तिक मास हेउची एक पवित्र मास। आही मासरे मध्य अनेक पूजा पार्वण मध्य अनुष्ठित होई जाए। आही कार्तिक मासरे ओडिशा रे हविष्याड़ी माँ माने निष्ठार सह राई दामोदर व्रत बा कार्तिक व्रत प्रति वर्ष पालन करि थांती। आ श्रीक्षेत्र पुरी रे महाप्रभु को दर्शन करी व्रत पालन करिबा पई सबु माँ मानकर इच्छा एवं अभिलाष माने प्रायतः रखी थांती, किंतु ता भितरु किछि माँ माने पुरी को आसिकी एठी व्रत पालन करिबा पई से माने एठी आसी थांती। आउ विभिन्न कारणवशतः मध्य किछि माँ माने आसी पारि नथांती। सबु माँ मानकर किंतु इच्छा एवं तांकर अभिलाष को सम्मान जनाई जो राई दामोदर व्रत बा आमर जो हविष्याड़ी व्रत कार्यक्रम अच्छी एथिरे समानंकर पाई अकोमोडेशन तांकर रहिबार व्यवस्था समस्त प्रकार जो अकोमोडेशन व्यवस्था पुरी सहर रे 5टी स्थान रे रहिबा एवं प्रसाद सेवन ठीक समय कराइबा आ एकादशी रे संपूर्ण भाव में फल आहार किभली भाव में करा जिवो व्रत पालन करिबार प्राय समस्त प्रकार व्यवस्था को सरकार निर्देश क्रमे जिला प्रशासन। पंजाब के बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल ने हाल ही में आई बाढ़ को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति सरकार की नाकामी और माइनिंग माफिया के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। बादल ने कहा कि बीजेपी ने इस मामले पर एक विस्तृत चार्जशीट तैयार की है, जिसमें राज्य सरकार की खनन नीतियों की खामियों और अवैध खनन को बाढ़ की मुख्य वजह बताया गया है। तो आज की जो बीजेपी पार्टी का जो मुद्दा था अमृतसर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो पंजाब में गुज़श्ता 2 महीने से जो सैलाब आया और उसमें जो लोग मुतासिर हुए 2000 गांव, लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, रोजगार के मौके जो हैं वो खत्म हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो बीजेपी पार्टी ने एक चार्जशीट तैयार करी कि दरअसल ये जो फ्लड आया है ये एक किस्म की बद इंतजामी थी, मिसमैनेजमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट की, डैम्स की मिसमैनेजमेंट थी और डीसिल्टिंग नहीं हो पाई सही तरीके से। माइनिंग माफिया जो है वो पंजाब में उसका बहुत बड़े पैमाने पे राज चल रहा है और इस वजह से पंजाब में इतना बड़ा नुकसान हुआ जो कि पिछले 22, 23, 50, 40 साल से नहीं हुआ। दूसरा ये भी है कि 2 महीने गुजर गए हैं, स्टेट सरकार ने 2 दिन पहले अपनी फ्लड की जो रिपोर्ट बनाई और यहां पंजाब में एक बयानिया चला रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पैसे नहीं भेज रही। अरे यार पैसे तो तभी भेजेंगे ना एक बार गवर्नमेंट के कोई आंकड़े, कोई फ्लड का लॉस वो देंगे। और वो भी मैंने ये पढ़ा कि वो 2 महीने बाद बना और हम अब ईमेल कर देंगे। फिर ईमेल का क्या मतलब? चीफ सेक्रेटरी जो है बरांडे में खड़ा हो सेक्रेटरी के। हमारे हालात पंजाब में ऐसे बन चुके हैं कि हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिलते हैं। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।